तो बच्चों इस लेक्चर को देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक बहुत ही बेहतरीन ऑफर जो है हमारे सारे प्रोडक्ट्स पे है, चाहे बैचेस हो, एनबीटीएस हो या महा प्रैक्टिस कॉम्बो, जिसके अंदर आपको एनबीटीएस, पीवाईक्यूज, एनसीईआरटी कनेक्ट बुकलेट्स, 12 एक्सक्लूसिव बुकलेट्स आपके घर तक पहुंचेगी। तो ये सारी चीजें अभी आपको मिल सकती है 50% ऑफ पे, क्योंकि अभी है रक्षाबंधन सेल और 10 अगस्त तक ये है। तो आप देख सकते हैं बच्चों, अगर आप हमारे सारे बैचेस लेना चाहते हैं विद आवर स्टडी मटेरियल तो 11,899 का है। अगर आप हमारे सारे बैचेस लेना चाहते हैं ऑनलाइन तो ये है उसका प्राइसिंग। अगर सिर्फ बैच लेना चाहते हैं तो ये है। अगर टेस्ट सीरीज ऑफलाइन चाहते हैं जो आपके घर तक पहुंचे तो अभी है 1899 की। और महा प्रैक्टिस कॉम्बो जो है हमारा, जो न्यूली लॉन्च हुआ है, वो भी आपको मिलता है 50% ऑफ पे। तो बच्चों इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, ये है मेरा कोड। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बट आज का लेक्चर ढंग से सुन के जाना, अच्छे से नोट्स बनाना। ये लेक्चर्स आपके आते रहेंगे इसी चैनल पे अड्डा 24/7 के। तो इसलिए बायोलॉजी पढ़ रहे होगा गरिमा मैम से तो बिना नोट्स बनाए मत पढ़ना, ठीक है? यस, क्योंकि नोट्स से ही आप याद कर सकते हैं। और सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप कोई भी चीज ले सकते हैं जो आपको इस टाइम जरूरत है। तो बच्चों मैं मिलती हूं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, उससे पहले इसके अच्छे से नोट्स बनाओ, डीपीपीज भी शेयर होगी फिर, ठीक है? हेलो बच्चों, हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू द क्लास। की हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों? की हाल चाल? वेलकम टू द क्लास, वेलकम टू द क्लास। तो भाई जोश कैसा है? माइक नहीं लगाया मैंने? यस, सही बात कह रहे। थैंक्स थैंक्स, लो वॉइस। यस, बात तो तुमने सही कही, मैंने माइक नहीं लगाया था। ओके, हेलो बच्चों, हेलो हेलो हेलो। चलिए तो स्टार्ट किया जाए। आज का बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है और कुछ नया चैप्टर है। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसके लिए स्ट्रिक्टली हमें एनसीईआरटी ही पढ़नी होती है। आप कहेंगे मैम हर चैप्टर से पहले आप यही तो बोलते हो। बेटा आपको भी पता है सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है ना? यस, बट फिर भी बच्चों के 360 में से 360 नहीं आते। व्हेन यू नो कि पीवाईक्यूज करना इज इंपॉर्टेंट, व्हेन यू नो सिर्फ एनसीईआरटी से पेपर आता है, बट स्टिल nobody scores, you know, not maximum students score 360 on 360। यानी कि जरूरी है क्या? क्या जरूरी है? प्रैक्टिस करते रहना और रिवाइज करते रहना। ठीक है बच्चों, यही तो है। चलिए तो अब हम आज की सबसे पहले चैप्टर वेटेज से शुरू करेंगे कि आखिर इस चैप्टर को हमें तुल यानी कि फुटेज क्यों देनी चाहिए, क्यों ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो 2024 की अगर बात करें इस चैप्टर की, तो 2024 में इस चैप्टर से आए थे 4 सवाल, 2023 में इस चैप्टर से आए थे 5 सवाल, 2022 में इस चैप्टर से आए थे 5 सवाल, 2021 में इस चैप्टर से आए थे 4 सवाल, 2020 में इस चैप्टर से आए थे 6 सवाल। तो ये में से 5 साल का। और एक हैरानी की बात बताऊं, चलो थोड़ा सा 2015 पे चलते हैं। 2015 में इस चैप्टर से आए थे 13 सवाल। जस्ट ऐसे बता रही हूं। तो ये है हमारी एनसीईआरटी कनेक्ट बुक, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ते रहे, याद करते रहे। ठीक है, तो ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से इस चैप्टर का वेटेज बन जाता है। बहुत ही आसान सरल चैप्टर है। ठीक है, तो अगर मैं कहूं ऑन एन एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस चैप्टर से जो आप नीट एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो है 5। कितने हैं बच्चों? वो है क्वेश्चन 5। 5 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आइए थोड़ा सा मैथ्स लगा लेते हैं बच्चों। ठीक है, चलो यस, थोड़ा सा मैथ्स लगा लेते हैं कि 5 into 4 20 मार्क्स का ये चैप्टर हो जाता है, 20 मार्क्स। तो यानी कि आज की क्लास में 20 मार्क्स की तैयारी की जाएगी। ठीक है भाई, करें फिर स्टार्ट। अब इसको पढ़ना क्या है, कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये तो मैम बताएगी ना आपको। तो सबसे पहले टिप्स फॉर दिस चैप्टर। क्या टिप्स है इस चैप्टर के? कि सबसे पहले आपने इस चैप्टर की एनसीईआरटी के जितने भी बोल्ड वर्ड्स हैं
उनके आसपास की डेफिनेशंस आपको एग्जैक्टली याद होनी चाहिए। पहली चीज ये, जितने भी एनसीईआरटी के जो टेक्स्ट में बोल्ड वर्ड्स है वो बहुत अच्छे से आप याद करें, क्योंकि वहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस इस चैप्टर के बनते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, आपने इसके पीवाईक्यूज अच्छे से एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स प्रैक्टिस करने हैं कि थोड़ी सी भी एरर ना रहे टू स्कोर फुल मार्क्स इन एग्जाम। ठीक है, इसके अलावा इसके शॉर्ट नोट्स आप खुद से बनाए, किसी भी और स्टूडेंट के शॉर्ट नोट्स पे रिलाय ना करें। तो ये एक टास्क है आप लोगों का इस चैप्टर के बाद कि जैसे ही इस चैप्टर को मैं खत्म कराऊंगी, आप लोग एनसीईआरटी लेके इसके शॉर्ट नोट्स खुद बनाएंगे, इसके खुद पॉइंट्स लिखेंगे। दैट इज द बेस्ट वे टू लर्न दिस चैप्टर एंड टू अवॉइड एनी टाइप ऑफ कंफ्यूजन इन एग्जाम। ठीक है, तो यानी कि शॉर्ट नोट्स आपको इस चैप्टर के खुद बनाने हैं सेल्फ, और कैसे बनाने? पॉइंट्स में, पॉइंट्स बस। ठीक है, चले भाई आगे चला जाए। अब चलिए अब आगे चलते हैं चैप्टर पे। इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर से शुरू करेंगे। आइए अब देखो, मैं पूरा चैप्टर फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में कराऊंगी, पूरा चैप्टर, क्योंकि मैं ऐसा मान के चलती हूं कि तुमने ये चैप्टर पढ़ा होगा बट तुम्हें याद नहीं है। मेरे दिमाग में अभी ये है कि तुमने शायद ये चैप्टर कभी पढ़ा होगा बट अब तुम्हें याद नहीं है। अगर मैं याद दिलाने की कोशिश करूंगी तो तुम्हें याद आ जाएगा। तो दिस इज गोइंग टू बी द वे आई एम गोइंग टू टीच यू दिस चैप्टर। ठीक है, तो चलो बी एक्टिव इन द चैट सेक्शन। पहला, सेल। सेल इज द डैश यूनिट ऑफ लाइफ। चलिए जल्दी जल्दी एग्जैक्ट आंसर देते जाइए, जैसे कि आप लोग को ऑप्शंस भी देखने की जरूरत ना पड़े, सीधा आंसर आ जाए देखते ही। इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द डैश एंड डैश यूनिट ऑफ लाइफ। कैसी यूनिट ऑफ लाइफ है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कैसी है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तीसरा पॉइंट, सेल इज अ प्लेस वेयर ऑल डैश एक्टिविटीज अकर। कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो हमारे सेल के अंदर होती हैं, और सिर्फ सेल के अंदर होने से द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज लिविंग। दैट इज मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। कौन सी एक्टिविटी? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। अभी ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज दो तरह की होती है, या तो रिश्ते बनते हैं या रिश्ते बिगड़ते हैं मेरे बच्चों। ठीक है, या तो कुछ बनता है या फिर कटता है। ठीक है, कटना क्यों बोल रही हूं? क्योंकि ये ट्रिक टू रिमेंबर है। कटना मींस कैटाबॉलिज्म, यानी कि इसके अंदर हम चीजों का क्या कर रहे हैं? ब्रेक डाउन। क्या कर रहे हैं बच्चों? इसमें चीजों का हम कर रहे हैं ब्रेक डाउन। ठीक है, वहीं पे जब रिश्ते बनते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? एनाबॉलिज्म। क्या कहते हैं उसको बच्चों? एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब क्या है? जब रिश्ते बनते हैं, यानी कि फॉर्मेशन हो रहा है यहां पर किसी चीज का फॉर्मेशन। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट एक और फिल इन द ब्लैंक्स हो जाए ना। मेटाबॉलिज्म इज डैश फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिफाइनिंग फीचर और कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ये क्वेश्चन मैं थोड़ा सा लिविंग वर्ल्ड से उठा रही हूं क्योंकि मुझे लगता है कि बायोलॉजी एक इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट है। ठीक है बच्चों, तो कैसा फीचर है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये डिफाइनिंग फीचर है। डाउट मत रखना क्योंकि ये डिफाइनिंग फीचर है। किसी भी डिफाइनिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में, नॉन लिविंग थिंग में बेसिकली मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। ये हो गया इंट्रोडक्शन। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारे पास इसके इंट्रोडक्शन के बाद है सेल थ्योरी। नहीं, उससे पहले डिस्कवरी चलेंगे। चलो आ जाओ भाई, डिस्कवरी पे आ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, मैच द फॉलोइंग खेलेंगे। यहां पे क्या खेलेंगे? यहां पे
मैच द फॉलोइंग। यहां से आपके मैक्सिमम मैच द फॉलोइंग आते हैं। कैसे आते हैं चलिए मैं बताती हूं आपको। जैसे कि क्या काम करके चले गए थे रॉबर्ट हुक। यस, रॉबर्ट हुक ने क्या काम किया था? ही ऑब्जर्व्ड अ लिविंग सेल, ही ऑब्जर्व्ड अ डेड सेल। कैसा सेल इन्होंने ऑब्जर्व किया था जो अंदर से खोखला था? यस, इट वॉज अ कॉर्क डेड सेल। तो क्या लिखेंगे? ही ऑब्जर्व्ड, फर्स्ट टू ऑब्जर्व कॉर्क डेड सेल। कॉर्क क्या होता है? बेसिकली जो छाल होती है पेड़ की, जो पुरानी हो चुकी है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो। ठीक है, नेक्स्ट, एंटन ल्यूविन हॉक। स्पेलिंग देख लेना भाई, ठीक है, दिल से पढ़ना, ठीक है, स्पेलिंग ज्यादा मत देखना, मैं तुम्हारी तरह ही हूं, ठीक है, ये ऐसे बड़े बड़े नाम मैं नहीं देख पाती। सो ही वाज द फर्स्ट वन टू ऑब्जर्व लिविंग सेल। ल्यूविन हॉक से याद रखना, लिविंग सेल, ठीक है, फर्स्ट टू ऑब्जर्व लिविंग सेल। Now the next question for my students. Who was the scientist? What was the name of the scientist who first observed acidic substance in the cell? Yes, acidic substance in the cell. क्या नाम था उन साइंटिस्ट का? Yes. अभी देखो यहां पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैव गिवन द रॉन्ग आंसर. इट इज नॉट गोइंग टू बी रॉबर्ट ब्राउन. Robert Brown discovered nucleus after the discovery of electron microscope. मैंने यहां पे आपसे पूछा कि who was the one who observed first acidic substance in the cell which he named as nucleon. Nucleon. बस हो गई ना गलती? सॉरी बोलो सब, सॉरी बोलो. क्यों नहीं सुना तुमने क्वेश्चन ढंग से? फिर नीट के बाद आओगे एग्जाम हॉल के बाद, यार मैम ने बताया तो था, बताया तो था. इतने सिंपल क्वेश्चन पे -1 लाने का मतलब है पाप हो जाना जिंदगी में. ठीक है, तो यहां पे आंसर क्या आएगा बच्चों? फ्रेडरिक मिशर. अब आते हैं नेक्स्ट. आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दिस साइंटिस्ट ऑब्जर्व्ड न्यूक्लियस. He observed nucleus. What was the name of the scientist? Now you tell me the name. It was Robert Brown. Very good. Very good मेरे बच्चों. Robert Brown. ठीक है? Yes. चलिए अब नेक्स्ट आते हैं. ये थी डिस्कवरी, जो कुछ पॉइंट्स हमें लिखने थे. इसके बाद हम शुरू करेंगे सेल थ्योरी. ठीक है? अगेन ओके. अब यहां पे देखते हैं. तो सबसे पहले ही ऑब्जर्व्ड अ प्लांट सेल विथ सेल वॉल. ही वॉज अ वेरी पॉपुलर बॉटनिस्ट. वॉट वॉज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट? वॉट वॉज द नेम बच्चों? वॉज इट श्वान? वॉज इट स्क्लेडन? क्या नाम था बच्चों? Yes, it was Scladden. Scladden. Now next, Schwann. शेजवान चटनी याद रखना. श्वान, शेजवान चटनी नहीं. श्वान. श्वान, he observed animal cell. He observed an animal cell dash cell wall. With or without cell wall. He was a very popular zoologist. क्या लिखूं? with लिखूं या without लिखूं? एनिमल सेल ऑब्जर्व किया, उसमें सेल वॉल थी या नहीं थी? अरे इतना तो तुम्हें पता होगा, अपने बारे में भी नहीं पता क्या? विदाउट. यस, विदाउट सेल वॉल. ठीक है, अब आते तीसरा. रूडोल्फ वर्चो. भाई वो मंत्र बताना, क्या बोला था इन्होंने? वो मंत्र था ना बेटा, जिसपे नीट पे क्वेश्चन भी आया था. वो मंत्र, अ सेल ऑलवेज कम्स फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल. सेल ऑलवेज कम्स फ्रॉम अ प्री
existing cell, और इसी को इन्होंने अपनी भाषा में क्या बोला था? ओमनिस सेलुला ई सेलुला। जाओ वोल्डेमॉर्ट, गो वोल्डेमॉर्ट। ठीक है, बस ऐसे ही था। ओमनिस सेलुला ई सेलुला, this he added in the cell theory. ठीक है, so what was the exact cell theory? Now points which is given in NCERT of cell theory. पहला point, चलिए बताइए। You just give me a word, I'll write the full sentence. There are few points mentioned in NCERT about cell theory. ठीक है, सबसे पहले all living organisms are composed of cells. Very good. इसी तरीके से पूरे NCERT याद होनी चाहिए। All living organisms are composed of cells. ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड, एंड इट्स प्रोडक्ट्स। बिल्कुल सही, ये भी बिल्कुल सही है, एंड इट्स प्रोडक्ट्स। सेकेंड क्या था बच्चों सेल थ्योरी में? सेकेंड पॉइंट, यस, ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। All cells arises from pre-existing cells. बिल्कुल सही। Anything else? Yes. A cell isolates inner environment from the external environment. ठीक है? Yes. चलो अब इसके एक्सेप्शन देख लेते हैं बच्चों। एक्सेप्शन, क्या सेल थ्योरी का कोई एक्सेप्शन है जिसे यही नहीं पता कि मैं जी रहा हूं उसके प्यार में? उसे पता नहीं है। ठीक है, पास आती है तो मैं जीने लगता हूं, दूर जाती है तो मैं मरा हुआ फील करता हूं। ये क्या है भगवान, क्या है? ये वायरस है। क्या है बच्चों? ये वायरस। इसे लवेरिया हुआ है, वो आया ना लवियापा, पता नहीं क्या कर रहा है, आई डोंट नो। ठीक है, इसका एक्सेप्शन क्या है? वायरस। दूसरा एक्सेप्शन है आरबीसी, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, यस, डन। ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। अब आते हैं नेक्स्ट पे। यहां पे आपको एक सेल दिख रहा होगा, दिस इज अ सेल, बट ये मैं खुद ड्रॉ करूंगी और उसकी लेबलिंग बताएंगे आप लोग। एक बार इसे देख लो, देख लो, इसको अच्छे से देख लो। पहला टॉपिक आज की क्लास में बड़ी बड़ी हेडिंग डालेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल। क्या हेडिंग है? प्रोकैरियोटिक सेल। अब ध्यान से देखना बाबू, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, वन लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, ठीक है, थर्ड लेयर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। दिस इज बेसल बॉडी, दिस इज हुक, दिस इज फिलामेंट। दिस इज बेसल बॉडी, हुक, फिलामेंट। ये बना दिए इधर। ठीक है, नेक्स्ट, यस, दीज आर पिलाई। ओह, मैंने क्यों बता दिया? These are the structures used for reproduction. ठीक है, these are the structures used for adhesion or attachment. These structures are called as what? ध्यान से सुनते रहना, अभी सबकी लेबलिंग बेटा हम सब मिलके करेंगे साथ में। ठीक है, ये खुला पड़ा हुआ जेनेटिक मटीरियल, लूजली पैक्ड, नॉट बाउंड बाय एनी ऑर्गेनल। This is extra chromosomal, circular, double-stranded DNA. These are small reservoir of food called inclusion bodies. Next, these are color pigments present inside the prokaryotic cell for the process of photosynthesis. ठीक है, next, ओके, नेक्स्ट हो गया स्मॉल गैस
and osmoregulation vacuoles. चलो भाई, अभी इतना याद आ रहा है, इतना तो लेबल करते हैं। अच्छा, एक और चीज रह गई छोटी सी, वो भी बना ही देती हूं। ये इस तरीके से बना देती हूं, शेप से शायद तुम लोग समझ जाओ। बेटा देखो, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इग्नोर मत करना डायग्राम्स को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब डायग्राम्स, कोई भी चीज आपकी छूटनी नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। तो आइए बच्चों, सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल। सो प्रोकैरियोटिक सेल, दिस टाइप ऑफ अ सेल यू फाइंड इन विच किंगडम? पहला सवाल, कौन से किंगडम में आपको ये वाले टाइप ऑफ सेल्स देखने को मिलते हैं? इट इज मोनेरा। सिर्फ मोनेरा किंगडम ऐसे जहां पे आपको प्रोकैरियोटिक सेल देखने को मिलते हैं, बाकी किसी भी किंगडम में आपको देखने को नहीं मिलेंगे इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू आर.एच. विटेकर। ठीक है, सेकंड पॉइंट, क्या मेम्ब्रेन बाउंड है या मेम्ब्रेन लेस है? बस ये बताना है आपने, छोटे छोटे पॉइंट्स। तो यहां पे मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल्स होते हैं, यानी कि इनके पास कोई भी डेफिनेट बाउंड्रीज नहीं है, मेम्ब्रेन लेस होते हैं ये। ठीक है बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट चीज पे आए तो इनका क्या है? सिंपल स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है, या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, सिंपल बिहेवियर है? क्या लिखा है एनसीईआरटी ने प्रोकैरियोट्स के बारे में? यस बच्चों, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है और सिंपल स्ट्रक्चर है। दिस इज द राइट लाइन। ठीक है, यस, सिंपल स्ट्रक्चर होता है एंड कॉम्प्लेक्स बिहेवियर शो करते हैं प्रोकैरियोट्स। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब आते हैं इसकी लेबलिंग स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट, व्हाट इज फर्स्ट, व्हाट इज सेकेंड, व्हाट इज थर्ड, व्हाट इज fourth, what is fifth, what is sixth, what is seventh, what is eighth, what is ninth, what is 10th, what is 11th, what is 12th, okay, what is 13th। अच्छा, ये भी रह गया हमारा बीच में। चलो यहां पे व्हाट इज 13th, व्हाट इज 14th। चलो भाई, बहुत सारी लेबलिंग करा दी है मैंने। स्टार्ट करते हैं, 1 बाय 1 क्लास में टेस्ट शुरू हो चुका है। जो बच्चा सारी लेबलिंग सही बताएगा वो अपने आप को दिल देगा चैट सेक्शन में, जिससे मुझे पता रहे कि आप लोग मेरे साथ चल रहे हैं या नहीं। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। 1 इज ग्लाइको calyx, which is the outermost coat. The second is which maintains the shape of the cell. It provides a mechanical strength. This is called as cell wall. The third, which is made up of lipid bilayer. This is called as plasma membrane. Now these structures are infoldings of plasma membrane which perform C2R2 function. These special structures, which are similar to mitochondria and eukaryotic cell, these structures are called as mesosomes. These color pigments, which allow them to photosynthesis, which allow them to do a process of photosynthesis in some bacteria, this is called as chromatophores. क्या कहते हैं? chromatophores. Now this, which looks like a ribosome, which is a protein factory of prokaryotic cell. This is what kind of ribosome? This is 70S ribosome. Next, these are the small reservoir of food in the form of glycogen granules, cyanophycine granules, ठीक है, phosphate granules. These are called as inclusion bodies. Inclusion bodies. Next बच्चों, now this is the arena of all metabolic activities where catabolism, anabolism occurs. This entire water-based liquid is called as cytoplasm. Cytoplasm. Now next, this is extracellular double-stranded circular DNA which is mostly used in
biotechnology as a vector DNA. This is popularly called as plasmid. Next बच्चों, this structure which originates from plasma membrane is used for the adhesion or attachment of bacteria to a surface. This structure acts like a fevicol. That's why it is called as fimbri. It is called as fimbri. ठीक है? Next, now this long structure which allows locomotion, made up of flagellin protein, contains three parts: basal body, hook, and filament. These are called as bacterial flagella. Very good, बच्चों. Next, this blue color structure originating from plasma membrane used during conjugation, that is reproduction process. This is called as pili or pili. ठीक है? Next, the main housekeeping genes which is present in a small mass-like structure is called as nucleoid. This is nucleoid. इस न्यूक्लियोइड में क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए. ठीक है बच्चों? Now next, these are gas vacuoles or which maintains buoyancy, or they can be contractile vacuoles which regulates osmoregulation. These are called as vacuoles. These are called as what? Vacuoles. बेटा कोई ऐसी लेबलिंग जो हमने छोड़ दी है, क्योंकि अभी ये सब मैं डिटेल में कराऊंगी. ये मत सोचना मैम ने भारी अंग्रेजी में एक एक लाइन बोल दी तो हो गया टॉपिक. ऐसा कुछ भी नहीं. अभी मैं सबकी डिटेल लिखवाने वाली हूं. ठीक है? अभी बताओ हार्ट कितने बच्चों को मिला है? नहीं मिला. कुछ को नहीं मिला, बाकियों को मिला. दैट्स गुड. बट बेटा लेबलिंग आपको जरूर आनी चाहिए, बिकॉज दिस हेल्प्स यू टू रिवाइज एंटायर टॉपिक. जैसे मैंने रिवाइज किया ना फटाफट से, ऐसे आप भी कर सकते हो. ठीक है? चलिए अब स्टार्ट करते हैं. एक एक चीज लिखना शुरू करते हैं. यहां से बिल्कुल बाहर से अंदर की ओर चलेंगे. तो सबसे बाहर क्या है? चलिए स्टार्ट कीजिए बच्चों. पहला, द फर्स्ट इज कॉल्ड एज glycocalyx. The first is glycocalyx. Now this glycocalyx is the outermost covering of bacterial cell or prokaryotic cell. Outermost covering. देखो मैं कैसे पॉइंट्स में लिख रही हूं. सेम ऐसे ही अपने नोट्स खुद बनाने इस चैप्टर के बाद. Second, now if this is thick, it is called as dash. If it is thin, it is called as dash. अगर ये बहुत मोटा है, थिक है, तो इसको क्या बोलते हैं? अगर ये बहुत पतला है ग्लाइकोकैलिक्स, तो इसे क्या बोलते हैं? ऐसे एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है. ठीक है? अगर ये थिक है तो इसे कैप्सूल बोलते हैं, और अगर ये बहुत पतला है तो इसे क्या बोलते हैं? स्लाइम लेयर. क्या बोलते हैं इसे? स्लाइम लेयर. यही लिखा है एनसीईआरटी ने. अभी ऑन दिस थिकनेस देखो बेटा, ये किससे बना है? ग्लाइकोकैलिक्स. ये कार्बोहाइड्रेट से बना है. ठीक है? अब यहां पे डिसाइड होता है, हमारे पास दो तरह के बैक्टीरियाज हैं. दो तरह के बैक्टीरियाज. एक ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग है, एक है ग्राम नेगेटिव, एक है ग्राम पॉजिटिव. ग्राम नेगेटिव कौन है? जो कि क्या नहीं लेता है? स्टेन नहीं लेता है. सो दीज बैक्टीरियाज आर नॉट स्टेन्ड बाय दिस डाई. और ग्राम पॉजिटिव क्योंकि स्टेन पकड़ लेता है, ये अलग से दिख जाते हैं, इसलिए इन्हें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं. सो दे गेट स्टेन्ड. ठीक है बच्चों? ये नेगेटिव हो गया, वो पॉजिटिव. अब आप पूछेंगे मैम ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इस सेल के पास क्या है? थिक लिपिड लेयर है जो स्टेन को आगे जाने नहीं देती, और इनके पास थिन लिपिड लेयर है जिसके कारण जो स्टेन है वो पेनिट्रेट कर जाता है इसके अंदर. इसलिए क्या ये बात पूरी क्लियर है मेरे सारे बच्चों को क्लास में? यस माय किड्स, सभी बच्चों को बिल्कुल क्लियर है. अब आगे चलते. ठीक है? अब आगे चल रहे सेकंड पे. सेकंड आती है अब हमारी सेल वॉल. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेल वॉल. द सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोट्स, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया is made up of protein, lipid और पॉलीसैकेराइड. पहला सवाल तो मेरा यही है तुमसे, आखिर किससे बनी होती है इनकी सेल वॉल? मैंने पूछा ही नहीं पेप्टिडोग्लाइकन के बारे में. मैंने तो तुमसे ये पूछा है कि भाई किस चीज से बनी है, किस बायोमोलिक्यूल से बनी है? लिपिड से बनी है, पॉलीसैकेराइड से बनी है, प्रोटीन से बनी है, न्यूक्लिक एसिड से बनी है, किससे बनी है? पहला सवाल ये है मेरा. ध्यान से सुनो सवाल, भागो मत. यस, ये है हेट्रोपॉलीसैकेराइड. किससे बनी है? हेट्रोपॉलीसैकेराइड.
यानी कि कार्बोहाइड्रेट की बनी है। और ये जो हेट्रोपॉलीसैकेराइड है उसका नाम क्या है, अब बताओ चैट सेक्शन में। उसका नाम है पेप्टिडोग्लाइकन। क्या नाम है उसका? पेप्टिडोग्लाइकन। ये पेप्टिडोग्लाइकन दो तरह के मोनोमर से बना है। एक मोनोमर का नाम है नैग, नैग स्टैंड फॉर एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन, ठीक है। और जो दूसरा मोनोमर है उसका नाम है नैम, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ये दो नाम है जिनसे ये बना होता है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में कौन से तरह की बॉन्ड प्रेजेंट है? यस मेरे बच्चों, कौन सी तरह की बॉन्ड प्रेजेंट है बिटवीन नैम एंड नैग? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका रेलिवेंस मैं अभी बताऊंगी। वाई आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन शुड बी इन बायोमोलिक्यूल्स, बट मैं यहां क्यों पूछ रही हूं? क्योंकि इसका रेलिवेंस बताऊंगी अभी। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, कौन सी बॉन्ड होती है यहां पे? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अभी इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपके मुंह में एक एंटीबैक्टीरियल चीज होती है, एक एंजाइम होता है। क्या नाम है उस एंजाइम का जो आपके सलाइवा में प्रेजेंट है? तो सलाइवा के अंदर, ह्यूमन सलाइवा के अंदर या इवन डॉग सलाइवा के अंदर भी एक एंजाइम है जिसका नाम है लाइजोजाइम। क्या नाम है उसका? लाइजोजाइम। ये वो लाइजोजाइम है विच एक्ट एज एंटीबैक्टीरियल, यानी कि ये बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। एंटी बैक्टीरियल होता है ये नेचर में। तभी आप लोगों से बड़े लोग कहते हैं कि अगर चेहरे पे कोई दाग है या पिंपल है, ठीक है, तो उसके ऊपर बासा थूक लगाना चाहिए, क्योंकि रात भर बैक्टीरिया से लड़ते लड़ते आपके थूक में लाइजोजाइम बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा जो कुत्ते होते हैं वो हर टाइम अपनी जीभ से अपने आप को साफ कर रहे होते हैं। दिस इज एंटी बैक्टीरियल नेचर गॉड हैज गिवन अस ऑल। कहते हैं ना, मुंह की बीमारी मुंह में ही खत्म हो जाती है, क्योंकि उसका रीजन है लाइजोजाइम। ठीक है बच्चों? यस, ये है उसका साइंटिफिक रीजन। देखो बेटा, मैं तो आपको सारी साइंटिफिक चीजें बताती रहती हूँ, लॉजिकल करना ना करना वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। चलो, तो ये लाइजोजाइम कैसे काम करता है? हाउ इट एक्ट एज एन एंटीबैक्टीरियल एंजाइम बिकॉज दिस ब्रेक्स ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या करता है ये? इट ब्रेक्स ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ता है, जिसके कारण सेल वॉल टूटती है और बैक्टीरिया सरवाइव नहीं कर पाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। अब आते हैं बेटा इसके फंक्शंस पे। क्या क्या फंक्शंस है सेल वॉल के? चलिए जल्दी से बताइए। पहला फंक्शन है मोटिलिटी, टू मेंटेन शेप ऑफ सेल। ठीक है। दूसरा फंक्शन प्रिवेंट फ्रॉम बर्स्टिंग ड्यूरिंग इंक्रीज्ड टर्गर प्रेशर या वाटर प्रेशर लिख लो यार। अब टर्गर तुम्हें कौन समझाएगा? चैप्टर तो डिलीट कर दिए, एनटीए कौन समझाएगा तुम्हें? ठीक है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ, यस, प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ। और बताओ बच्चों, मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करा। और एक और फंक्शन है विच वी आर फॉरगेटिंग हियर। यस बच्चों, प्रोटेक्शन। यस, प्रोटेक्शन। ठीक है, चलो, तो ये चारों इसके फंक्शन हो गए। क्या सबको सेल वॉल का टॉपिक भी क्लियर है? अब मैं तीसरे टॉपिक पे चलूं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। यहां तक सब बच्चे खुश हैं? जल्दी से दिल बना दे या यस लिख दे, चल जाएगा काम उससे भी। ठीक है, अब तीसरे टॉपिक पे चल रहे हैं। तीसरा है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या हमारा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आइए प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ डैश बाय लेयर। यस, कौन सी लेयर? डैश बाय लेयर। बट कौन सी बाय लेयर? लिपिड बाय लेयर। यस, लिपिड बाय लेयर। ओके, व्हाट एल्स अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन? यस बच्चों,
दिस मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल, नॉन परमिएबल, सेमी परमिएबल. व्हाट इज द बेस्ट वर्ड वी कैन यूज हियर? तो जैसे कि अभी एनसीईआरटी में नए चेंजेस कुछ टीचर्स ने कराए हैं, हम पहले से ही सही बता रहे थे, सेलेक्टिवली परमिएबल आएगा बच्चों. ठीक है, सो दिस मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल. ऐसे नहीं किसी भी आयन मॉलिक्यूल की एंट्री है, ऐसा नहीं है. ठीक है, यस, सेलेक्टिवली परमिएबल बेटर होगा. Siri, go away. Siri, go away, please. Thank you. Go. Okay. ठीक है, चलो बच्चों, हो गया. ये इसमें दो ही शब्द लिखेंगे क्योंकि डिटेल में हम यूकैरियोट्स में करेंगे इसे. अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. चलो अब फोर्थ पे आ रहे हैं. फोर्थ क्या लेबल किया था, जल्दी से डायग्राम में बताओ. फोर्थ हमने किए थे मीजोजोम्स. फोर्थ लेबलिंग किसकी की थी बच्चों? हमने मीजोजोम्स की. मीजोजोम्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जाम. यहां से आप लगा लो हर साल क्वेश्चन आ ही जाता है, हर साल क्वेश्चन आ जाता है. पता नहीं क्या है, क्या इस प्यार को मैं क्या नाम दूं. ठीक है, हर साल. सबसे पहले दीज आर डैश ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सबसे पहली चीज, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही बने हैं. बट एक शब्द यूज किया एनसीईआरटी ने जो आपके जहन में होना चाहिए बिल्कुल. दीज आर इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इनफोल्डिंग्स ऑफ plasma membrane. Very good. Now function, if you are my true student, tell me the trick how I can remember the function of mesosome. Yes, C2R2 यानी 2C 2R. ठीक है, पहला फंक्शन क्या है? सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, सेल डिवीजन. ठीक है, सेकंड सेल वॉल फॉर्मेशन. ठीक है, दूसरा क्या फंक्शन है इसका? सेल वॉल फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं हमारे मीजोजोम. तीसरा आर, आर स्टैंड फॉर रेस्पिरेशन. दिस हेल्प्स इन रेस्पिरेशन. और दूसरा आर, दिस हेल्प्स इन व्हाट? दूसरा आर, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए. बिल्कुल सही, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए. बस बेटा, अगर आपको C2R2 याद है तो मीजोजोम टॉपिक शुरू होते ही खत्म हो जाता है आपकी जिंदगी में. बस इतना ही है. ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट पे. फिफ्थ लेबलिंग कौन सी थी एक बार देख लेते हैं. पांचवी है क्रोमैटोफोर, फिर है राइबोसोम. ठीक है, अब आते हैं क्रोमैटोफोर्स. नाउ व्हाट आर क्रोमैटोफोर्स बच्चों? दीज आर pigments. These are different color pigments present in the cell of prokaryotes. ठीक है, या बैक्टीरिया. तो ये क्या? डिफरेंट कलर पिगमेंट्स, जैसे कि ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, जैसे कि पर्पल बैक्टीरिया. अलग अलग कलर के हैं क्योंकि अलग अलग पिगमेंट्स हैं. एंड इन पिगमेंट्स का मोस्टली काम क्या होता है? फोटोसिंथेसिस कराना. क्या कराना? फोटोसिंथेसिस. जैसे कि इसका बेहतरीन एग्जांपल आपका साइनोबैक्टीरिया. क्या एग्जांपल? साइनोबैक्टीरिया. ये आपका क्या है? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया. ये फोटोसिंथेसिस करता है, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस. ब्लू ग्रीन एल्गी. हाँ, इसका दूसरा नाम भी लिख देती हूं, ब्लू ग्रीन एल्गी. तो पिगमेंट्स है, पिगमेंट्स फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं. एग्जांपल है आपका साइनोबैक्टीरिया. अब ये कैसा है? दिस इज ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, यानी कि ये इस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन भी बनाएगा और ग्लूकोज भी बनाएगा. ग्लूकोज खुद यूज कर लेगा और ऑक्सीजन को ये एटमॉस्फेयर में फेंक देगा. ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा क्रोमैटोफोर्स. अब आते हैं नेक्स्ट, यानी कि राइबोसोम पे. राइबोसोम्स हैव डैश सब यूनिट्स. कितनी सब यूनिट्स होती है एक राइबोसोम के पास? पहला सवाल. आराम से चलेंगे, डोंट वरी. 2 सब यूनिट होती है, 2 सब यूनिट्स. देयर मेन फंक्शन इज डैश फैक्टरीज.
they act as dash factories inside the prokaryotic cell. Yes, they act as protein factories. In prokaryotes we have two subunit dash plus dash. दो सबयूनिट है, एक स्मॉलर सबयूनिट है और एक लार्जर सबयूनिट है. जो स्मॉलर सबयूनिट है वो हमारी 30S है, स्मॉलर वाली, और जो हमारी लार्जर सब यूनिट है, लार्जर सब यूनिट वो कौन सी है बच्चों? हमारी 80S, 50S, 60S, 50S. ठीक है, बट इन दोनों को ऐड करके 80 नहीं आएगा गधेड़ो. बोथ यूनिट टुगेदर, जब बोथ यूनिट साथ में हैं, देन द राइबोसोम इज 70S. दिस 70S राइबोसोम आप तीन चीजों में पकड़ते हैं. ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, मैं PYQ अलर्ट लिख रही हूं इसके ऊपर. वेरी पॉपुलर क्वेश्चन. एक तो 70S राइबोसोम आपको कहां मिलता है? प्रोकैरियोटिक सेल में. और कहां मिलता है कोई मुझे बता सकता है चैट बॉक्स में? और 70S राइबोसोम आपको कहां कहां मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है, बिल्कुल सही. क्लोरोप्लास्ट में मिलता है, ये भी बिल्कुल सही. इसी बात पे तुम ले लो मेरी 2 चुम्मी. ठीक है, यस. माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलता है 70S. इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट में भी मिलता है. बेटा ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको नीट एग्जाम में देखने को मिल जाता है कि 70S कहां कहां पाया जाता है. ठीक है बच्चों, यस. चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं. 7वीं लेबलिंग बताओ कौन सी है? 7th लेबलिंग मैम ने कौन सी लिखवाई है डायग्राम में? 7th इंक्लूजन बॉडीज, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मिड. ठीक है, इंक्लूजन बॉडीज. ये PYQ क्वेश्चन रह चुका है 3 साल पुराना, लिख देती हूं इसके ऊपर. ना इंक्लूजन बॉडीज यू फाइंड ओनली इन प्रोकैरियोट्स. पहले तो ये समझो, ये आपको यूकैरियोट्स में देखने को नहीं मिलेगी. ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है. ओनली इन प्रोकैरियोट्स, नहीं मिलेगी यूकैरियोट्स में. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अब जो नीट में क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंक्लूजन बॉडीज. फंक्शन क्या है इंक्लूजन बॉडीज का? रेजर्वॉयर ऑफ फूड. दे एक्ट एज रेजर्वॉयर ऑफ फूड. नाउ अब एनसीईआरटी कहती है कि 3 फॉर्म में फूड स्टोर होता है. आइदर इट कैन बी स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन, granules, either the food can be stored in phosphate granules or the food can be stored in cyanophysine granule form. ये तीनों फॉर्म आपको याद होनी चाहिए बिल्कुल बाय हार्ट. ठीक है बच्चों, इसी तरीके से एनसीईआरटी ने दिया, आपको इसी तरीके से याद करना है बिल्कुल दिल से. ठीक है बच्चों. नाउ नेक्स्ट 8th साइटोप्लाज्म. Okay, when I say cytoplasm, cytoplasm is 90% water. ठीक है, सबसे पहली चीज क्या है कि साइटोप्लाज्म 90% इट इज वाटर. मोस्टली पानी, जल ही जीवन है और जीवन जल से ही है. ये बस दोनों चीजें याद रखना. अरे करा रही हूं, तुम्हारा अरीना भी करा रही हूं, सब कुछ कराऊंगी बाबा. मेरे को पता है तुम मेरे से आगे भाग रहे हो इस चैप्टर में, बट मैं तो लिख भी रही हूं ना. यस बाबा, आराम से थमो, थोड़ा सा थांबा. ठीक है, यस. तो 90% आप कहेंगे साइटोप्लाज्म इज वाटर एंड दिस साइटोप्लाज्म एक्ट्स एज, लिखो, एक्ट्स एज डैश ऑफ ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ सेल. लो भाई, लिखो, बताओ. अरीना, इस वर्ड को लिखने के लिए ऐसे तड़प ही जा रहे हैं चैट सेक्शन में. मेन अरीना का मतलब होता है अखाड़ा, जहां पे मुठभेड़, लड़ाइयां, सौदेबाजियां, ये सब होता है अरीना, अखाड़ा. ठीक है, यस. चलो ये हो गया. अब 9th क्या है इसके बाद? 9th क्या था बच्चों? प्लाज्मिड. राइट, प्लाज्मिड था ना, प्लाज्मिड. लेट्स कम टू प्लाज्मिड. प्लाज्मिड को हम बायोटेक वाले चैप्टर में भी बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, बट हम यहां पे भी उसे डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है बच्चों, प्लाज्मिड. Now when I say plasmid, first, this is extra
क्रोमोसोमल, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पहला, दूसरा डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, ठीक है। थर्ड पॉइंट, दिस माइट हैव डैश जीन्स एंड डैश जीन्स, ठीक है। माइट हैव डैश रेजिस्टेंट जीन्स और डैश जीन्स। क्या लिखा है एनसीईआरटी ने? इस प्लाज्मिड के पास या तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हो सकते हैं जहां से ये एंटीबायोटिक्स के खिलाफ लड़ सकता है, या फिर इसके पास विरुलेंट जीन्स हो सकते हैं जिसके कारण ये पैथोजेनिक इन नेचर हो सकता है, ये बीमारियां कॉज कर सकता है जैसे कॉलेरा, ठीक है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन और विरुलेंस जीन, ये हो गया आपका प्लाज्मिड, ठीक है बच्चों। एंड दिस प्लाज्मिड यू ओनली फाइंड इन प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स में आपको नहीं मिलेगा, यू विल नॉट फाइंड इन यूकैरियोट्स, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट 10th। अब 10th कौन सा था, इसकी फोटो ही खींच लूं मैं। फ्लैजेला, फिम्ब्रे फ्लैजेला पिलाए, ओके, फिम्ब्रे फ्लैजेला पिलाए। फिम्ब्रे फेविकॉल से, टिकटॉक से, यस चलो ये एक ट्रिक टू रिमेंबर है। फिम्ब्रे फेविकॉल, फेविकॉल का काम होता है अडहेशन, किसी चीज को अटैच करने में, यही काम है भाई इसका, ठीक है। तो फिम्ब्रे फॉर्म्ड ऑफ डैश प्रोटीन, किस प्रोटीन से बना होता है? सेकेंड, फंक्शन टू सबस्ट्रेट, किस प्रोटीन से बना है? नाम में सब कुछ छुपा है, फिम्ब्रे फिम्ब्रिन, वेरी गुड, बिल्कुल सही, फिम्ब्रे फिम्ब्रिन, ठीक है। फंक्शन क्या? अटैचमेंट टू सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेटम लिख देते हैं, सबस्ट्रेट की जगह सबस्ट्रेटम, ये ज्यादा बेटर है, अटैचमेंट टू सबस्ट्रेटम, ठीक है। ये हो गया आपका फिम्ब्री। अब आते हैं नेक्स्ट पे, आ जाओ। इसके बाद है हमारा फिम्ब्रे और फिर एफ से क्या था? फ्लैजेला, फ्लैजेला। सबसे पहले फॉर्म्ड ऑफ डैश प्रोटीन, किस प्रोटीन से? प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला बना होता है। प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला किस प्रोटीन से बना है? यस बच्चों, फ्लैजेलिन प्रोटीन से, बिल्कुल सही, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्लैजेलिन प्रोटीन से। नेक्स्ट फंक्शन, क्या फंक्शन है फ्लैजेला का? क्या फंक्शन है फ्लैजेला का? ठीक है, अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर पे। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी द प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला हैज 3 पार्ट्स। वो 3 पार्ट्स क्या हैं? चलिए, फंक्शन है इसका लोकोमोशन, यानी कि घूमने फिरने में हेल्प करेगा बैक्टीरिया को, और इसके स्ट्रक्चर में 3 पार्ट्स है। पहला पार्ट क्या है? बेसल बॉडी, दूसरा पार्ट क्या है? हुक, और तीसरा जो सबसे लंबा हिस्सा है वो है फिलामेंट। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट, इसके बाद पिलाए और पिली, फॉर्म्ड ऑफ डैश प्रोटीन, किस प्रोटीन से पिलाए बना होता है? पिलिन प्रोटीन, वेरी गुड, किससे बना होता है? पिलिन प्रोटीन से, बिल्कुल सही, पिलिन प्रोटीन। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों, फंक्शन हेल्प्स ड्यूरिंग डैश, ड्यूरिंग डैश, डैश में क्या आएगा? पिलाए पिलाए। अपनी अपनी ट्रिक्स बना लो ऐसे ऐसे शब्द यूज करके, और क्या, अपने शब्द खुद बना लेने चाहिए, दूसरों का वेट नहीं करना चाहिए बाबू भैया। यस, रिप्रोडक्शन, बिल्कुल सही, कई बार अपनी ट्रिक्स खुद बना लेनी चाहिए, जरूरी नहीं टीचर बोले तभी समझें, अक्लमंद को इशारा काफी होता है। यस, अक्लमंद को। चलो अब आते हैं 13th पे। अब 13th हमारा है
न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड, नॉट न्यूक्लियोलस। देखो कुछ शब्द है जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोइड, ठीक है, यस। चलो ये न्यूक्लियोइड है। मेम्ब्रेन लेस और मेम्ब्रेन बाउंड, पहला सवाल, ठीक है। सेकंड, कंटेन्स लूजली पैक्ड डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए विच इज अ जेनेटिक मटीरियल। ये क्या है? जेनेटिक मटीरियल जिसके पास हाउस कीपिंग जीन्स है। हाउस कीपिंग जीन्स क्या होते हैं? जो जीने के लिए जरूरी होते हैं, घर चलाने के लिए जरूरी होते हैं। तो ये क्या है? मेम्ब्रेन लेस होता है, ये भी याद रखना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डू दे हैव हिस्टोन प्रोटीन्स फॉर पैकेजिंग, ट्रू और फॉल्स? क्या इनके पास हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं पैकेजिंग के लिए? यस और नो? नो, दे डोंट हैव इट, इसलिए वो लूजली पैक्ड है, लिखा हुआ लूजली पैक्ड, तो समझदार को इशारा काफी है, एब्सेंट, ठीक है। अब मैं यहीं पे एक स्ट्रक्चर और बना रही हूं, डायग्राम के बेसिस पे बताना कि मैम ने क्या बनाया है, ठीक है बच्चों। Now this structure is called as dash in prokaryotes. चलो बताओ, what is this structure called as? This structure is called as polyribosome और polysome। दोनों ही शब्द बिल्कुल सही है, पूरे 4 नंबर दोनों तरह के बच्चों को मिलेंगे, ठीक है। This structure is called as polysome और polyribosome। अब कुछ बच्चे पूछेंगे मैम इसे ऐसा क्यों कहा जाता है, ये बताइए। अब चलिए बताते हैं। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे ट्रांसलेशन का प्रोसेस हो रहा है। ट्रांसलेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें आप आरएनए से प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। ये जो है दिस इज आवर एमआरएनए, और इस एमआरएनए के ऊपर बहुत सारे लगे हुए हैं राइबोसोम्स, और बहुत सारे राइबोसोम्स क्या बना रहे हैं? बहुत सारे प्रोटीन बना रहे हैं एक ही समय में, क्योंकि आधे घंटे में तो इसका बच्चा भी पैदा हो जाएगा भाई। तो सारा काम जल्दी जल्दी करना होगा, ऐसे नहीं करना होगा कि एक काम आज कर लिए, चलो आप फिजिक्स कल कर लेंगे। अरे केमिस्ट्री तो करा ही देंगे एनडी सर, और क्या, टीसी मैम जब कराएंगे रिवीजन तब कर लेंगे, और क्या। ऐसे नहीं होता, यहाँ पे सब काम एक साथ होता है। इनको सिलेक्शन इसी साल चाहिए कि तीनों टीचर की क्लास साथ लेंगे, साथ प्रैक्टिस करेंगे, टाइम पास थोड़ी करेंगे, और नहीं तो, है ना भाई। ये तुम्हारी तरह नहीं है कल छोड़ दें काम को, नहीं, ये आज ही करते हैं सब काम। चलो अभी तुम्हारी थोड़ी बेइज्जती हो गई, अब आगे चलते हैं। 14th, ना 14th नंबर पे क्या था हमारा? क्या था 14 पे? वैक्यूल, बिल्कुल सही, वैक्यूल्स। इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स द वैक्यूल्स आर स्मॉल, स्फेरिकल इन शेप। अगेन दे डोंट हैव मेम्ब्रेन, no membrane, they look like bubbles, actually they look like bubbles। तो दो तरह के वैक्यूल्स है। अरे टोनोप्लास्ट यहां नहीं आएगा, ताशु ताशु तान्या तान्या ताशु नहीं आएगा टोनोप्लास्ट, क्यों नहीं आएगा? वो यूकैरियोट में आएगा। यही छोटी छोटी गलतियां हैं इस चैप्टर में जो तुम करके आते हो, फिर पछताते हो। कुछ ऐसा मत करो कि पछताना पड़े, ठीक है। यस, गैस वैक्यूल is to maintain buoyancy, पानी वालों के अंदर होते हैं, जो पानी में रहते हैं बैक्टीरिया, पानी की सतह पे, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल कौन से होते हैं? विच मेंटेन्स ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन के लिए होते हैं, ठीक है। चले आगे, हो गया प्रोकैरियोट खत्म। बताओ जल्दी, पूरा अच्छे से कर लिया? मैं भी एक बार देख लूं कुछ छूटा तो नहीं है। हाँ, डिफरेंट शेप्स छूट गई ना, स्मॉलेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल, वो सब भी लिखवा देते। चलो अब आते हैं डिफरेंट शेप्स। नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंट शेप्स ऑफ प्रोकैरियोट्स। ये भी एक टॉपिक है अच्छा खासा,
चलिए अब मैं शेप्स बनाऊंगी, यहां बनाएंगे शेप, ठीक है, यहां होगा उसका नेम और यहां होगा उसका एग्जाम्पल। लेट्स मेक दिस टेबल, टेबल इन अ टेबल, ठीक है, चलो ओके। 1 2 ठीक है, 3 4 ओके, यस, 4 शेप बनाइए। द फर्स्ट शेप इज व्हाट? द फर्स्ट शेप इज कोकस। कोकस, कोकस इज स्फेरिकल शेप्ड। कौन सा शेप है? स्फेरिकल शेप्ड। गधेड़ो। एग्जाम्पल, अब मैं एग्जाम्पल भी मैं पूछूंगी कैसे। ओके, दिस कॉजेस अ डिजीज इन विच द alveoli is filled with fluid. The name of the disease is dash and the causative agent is dash. Pneumonia caused by Streptococcus pneumoniae. Yes, ऐसे ही पूछा जाएगा आज, Streptococcus pneumonia. Next, this is bacillus. Bacillus is rod shaped. Example, this one was used as bioweapon. This causes respiratory suffocation diseases. The name of the bacteria is Bacillus anthracis. गधो थुरिंजेंसिस थोड़ी करता है ये काम। गधे के गधे रहेंगे क्लास में, गधों से आगे इंसान बनने की बिल्कुल कोशिश ही नहीं करते, कोशिश ही नहीं करते। पता नहीं क्या सुनते हैं, या तो मुझे म्यूट में सुनते हो या तो मुझे सुनते ही नहीं हो। हाँ, बस गर्लफ्रेंड से बात करोगे फोन पे। अबे गधों, इतने सवाल कहते ना, हर लाइन से सवाल पूछने की आदत डालो, दैट इज कॉल्ड रिविजन। मैं नहीं पढ़ा रही अभी वैसा जैसे हम डिटेल बैच में पढ़ाते हैं। नाउ दिस इज अ टाइम व्हेन आई आस्क यू 1 लाख क्वेश्चंस इन अ क्लास एंड यू आंसर देम ऑल राइट, देन यू आर द पर्सन हु इज गोइंग टू स्कोर 360 ऑन 360। सो बी अलर्ट। अगर दिन में 2 घंटे बायो पढ़ रहे हो तो बी अलर्ट अबाउट दैट, ठीक है ना। गर्लफ्रेंड है ना, क्वेश्चन सॉल्व हो रहा, मैं कर क्या रहा हूं, खड़ा हूं आज भी वही, ठीक है। चलो अब आते हैं, ये कौन सा है? स्पिरिलियम। स्पिरिलियम, दिस इज स्पाइरल शेप्ड। ना स्पिरिलियम का एक एग्जांपल है एनारोबिक बैक्टीरिया यूज फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, दिस इज कॉल्ड एज रोडोस्पिरिलियम। आज हमारे मोहल्ले में पता है कौन आ रहा है? योगी जी। तो पूरा भौपू लगा लगा के सुना रहे हैं। यस, पूरा भौपू चल रहा है कि योगी जी आ रहे हैं। अब ठीक है, बढ़िया बात है। चलो जल्दी क्लास लेती हूं, क्या पता मुझे भी फोटो का चांस मिल जाए, ठीक है। नाउ दिस शेप इज विब्रियो शेप्ड। ये कौन सा है? विब्रियो शेप्ड। विब्रियो इज कॉमा शेप्ड। ये वो बीमारी करता है जिसे हम हैजा बोलते हैं, पतली टट्टी आती है। व्हाट इज भोपू? लाउड स्पीकर। यस, बताओ भाई कौन सा? ये विब्रियो कॉलेरा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब कुछ फैक्ट्स करेंगे हम, कुछ फैक्ट्स हैं, आओ लिखवा देती हूं। ओके, नेक्स्ट टाइम ना मैं क्लास में ऐसे बीच में एक रेखा जी लगा के ही आऊंगी, ठीक है। पता है इससे क्या होता है ना, मेरी स्पीड अच्छी रहती है और मैं बोर्ड वर्क ज्यादा अपना अच्छे से कर पाती हूँ। ये हमें हमारी ट्रेनिंग में सिखाया गया था। एंड आई स्टार्ट फ्रॉम हियर सो दैट आप जब तक मैं यहाँ पे हूँ आप उस चीज को देख सकते हैं। तो इसलिए जब भी रिविजन होता है मेरी क्लासेस का, आई ऑलवेज यूज दिस टेक्निक, दिस इज मोर एफिशिएंट टेक्निक। चलो अब आते हैं स्मॉलेस्ट सेल डैश, ठीक है, लार्जेस्ट सेल डैश, लॉन्गेस्ट सेल
डैश, ठीक है। स्मॉलेस्ट सेल माइक्रोप्लाज्मा, लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच का अंडा, ऑस्ट्रिच एग, लॉन्गेस्ट सेल न्यूरॉन, ठीक है भाई, अरे नर्व सेल न्यूरॉन एक ही बात, ठीक है। तो ये हमने कुछ यहां पे ये वाली चीजें भी कर ली बच्चों। नाउ इट्स अ टाइम वी स्टार्ट विथ यूकैरियोटिक सेल विच इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। अभी हमने सिर्फ 10% ऑफ द चैप्टर कंप्लीट किया है, ठीक है। अब हेडिंग लगाते हैं, सुंदर सी अलग सा कलर का मार्कर ले लेते हैं, थोड़ा सा हम भी लड़कियों से इंस्पायर्ड हो जाते हैं। यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। नाउ फर्स्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूकैरियोटिक सेल? यू माने सच्चा, प्यार, ट्रू। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। सो दीज सेल्स हैव ट्रू न्यूक्लियस, सच्चा न्यूक्लियस होता है इनके पास, ठीक है। अब आते हैं इन सेल्स की खासियत क्या है। जो ऑर्गेनल्स हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड है या नहीं? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, चाहे न्यूक्लियस हो, ईआर हो, अरे कुछ हो भी हो यार, सब में मेम्ब्रेन बाउंड मिलेगा, ठीक है। यस, इवन न्यूक्लियस भी होगा जिसके अंदर डीएनए अच्छे से पैक्ड होगा। तो ये है हमारे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, चलो वो भी लिख ही देते हैं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ठीक है। अब एक टेबल बना रही हूं मैं प्लांट सेल एंड एनिमल सेल की, ठीक है। तो आप बताना कैसे रहेगा, आ जाओ। आ रहे बेटा, सारे डिफरेंसेस करेंगे। यहां लिख रहे पैरामीटर, यहां लिखेंगे एनिमल सेल। जितनी टेबल्स बनाओगे उतने बढ़िया तरीके से बाद में रिवाइज कर पाओगे खुद से। प्लांट सेल, ठीक है। करें शुरू, चलिए शुरू करते हैं, आ जाओ। पहला सेल वॉल, क्या कहती है जनता पार्टी? क्या कहती है जनता पार्टी? टिक रॉन्ग, टिक रॉन्ग, टिक रॉन्ग। जिज्ञासा बहुत अच्छे तरीके से जवाब दे रही है, आई लाइक जिज्ञासा, बहुत ही बढ़िया। यहां पे एब्सेंट, यहां पे प्रेजेंट। सेकंड सेंट्रियोल, टिक टॉक, टिक टॉक, टिक टॉक, यस। टिक टॉक, टिक टॉक, टिक टॉक। सेंट्रियोल प्रेजेंट, प्लांट सेल एब्सेंट। तीसरा प्लास्टिड्स, टिक टॉक, टिक टॉक। एनिमल सेल में प्लास्टिड्स नहीं होती है। प्लास्टिड्स यू फाइंड इन प्लांट किंगडम एंड युग्लिना, युग्लिनोइड्स, बस, और किसी में नहीं मिलते प्लास्टिड्स, ठीक है। टिक टॉक, टिक टॉक, ठीक है। नेक्स्ट वैक्यूल, यहां स्मॉल साइज का होता है बट होता है, और यहां पे लार्ज साइज का होता है कि 90% ऑफ सेल स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय वैक्यूल। मतलब 90% अगर मैं प्लांट सेल में देखूं तो इट इज वैक्यूल और कुछ नहीं, ठीक है बच्चों। इस तरीके से और कोई डिफरेंस जो आप बता सकते हैं? मेरे को तो यही याद आ रहा है, जो 4 मेजर जो रटे रहते हैं ना दिमाग में, वही। इसके अलावा कुछ है जो मैं स्किप कर रही हूं तो डू लेट मी नो इन द चैट सेक्शन में, वेट कर रही हूं आप लोग के रिप्लाई का। यस, गोल्जी तो ठीक है, गोल्जी डिक्टियोसोम, उसमें गोल्जी, अच्छा डिवीजन का, सेल डिवीजन में, अच्छा तुम तो बहुत डीप जा रहे हो भाई। नहीं, राइबोसोम दोनों में ATS होता है भाई, दोनों यूकैरियोटिक सेल है। प्लाज्मिड नहीं होता, ना ही प्लांट सेल में, वो सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल में होता है। मैं सर बता रही हूं, मैं जूता निकाल के मारूंगी, तुम मत बताओ, मत बताओ तुम, बस तुम मत बताओ, बस। इसके बाद तो बेटा मेरा पढ़ाने का ही मन नहीं करेगा, सच बता रही हूं। तुम मत बताओ, इतना घटिया जवाब दे रहे हो कि मत ही बताओ, रो दूंगी मैं। सही में मैं पूछ ही क्यों रही हूं तुमसे? तुम वही खेलो बस अपना, जो मैं फिल इन द ब्लैंक्स खिलाती हूं तुम्हें। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम,
फर्स्ट इन यूकैरियोटिक सेल, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ना एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की अगर हम बात करें बच्चों, तो यहां पे ऑर्गेनल्स विच आर स्ट्रक्चरली अटैच्ड और दे आर फंक्शनली अटैच्ड और दे आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली अटैच्ड। क्या लिखो कि मुझे फुल 4 मार्क्स मिल जाए नीट एग्जाम में? एनसीईआरटी खोलो। एनसीईआरटी खोलो, क्या लिखा है उसमें? चल मैं खोलती हूँ तुम्हारे सामने एनसीईआरटी। मेरे को मजा आता है ये सब चीजें करने में क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, देखो कंफ्यूज होगी ना पूरी क्लास। मेरी एनसीईआरटी का है, वेयर इज माई एनसीईआरटी बुक? ये तो क्लास 12th की है, 11th वाली के तो यार चिथड़े उड़े हुए थे बिल्कुल ही। कहाँ है वो बेचारी? वहीं पे होगी क्या? वहां पे है क्या? नहीं, मैं देख कर आऊंगी। नहीं नहीं नहीं, मैं देख के आऊंगी, मेरे को बहुत मजा आता है इन सब चीजों में। ऐसे तुम लोग को ऐसे ऐसे स्टेटमेंट में कंफ्यूज करना ही तो मजे का काम होता है। नहीं नहीं नहीं, अभी अभी ये मेरी एक प्यारी एनसीईआरटी है, ठीक है? कोई मजाक नहीं बनाएगा, बहुत मजा आता है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है? चलो चलो While each of the membranous organelle is distinct in terms of its structure and function, many of these are considered together as endomembrane system because their functions are coordinated. The endomembrane system includes ER, Golgi, lysosome, vacuole. Since the function of the mitochondria, chloroplast and peroxisomes are not coordinated with the above component, they are not considered as part of the endomembrane system. ठीक है? Yes. So while each of the membranous organelle is distinct in terms of its structure and function, many of these are considered together as an endomembrane system because of their functions are coordinated. अगर मैंने भी लिखवाया तो उसे ठीक करो। Yes, करो उसे ठीक, क्योंकि आज मैं एनसीईआरटी फिर पढ़ी। देख लो बेटा, यही तो चीजें हैं जो जरूरी हैं। Structurally, they are closer to each other, but functionally, they are connected to each other. ठीक है बच्चों? Yes, कर लो। So, organelles which show coordinated function inside a cell. ठीक है बच्चों, इस तरीके से लिख दिया हमने, इनसाइड अ सेल। ऐसे ना खुद से भी मैं क्वेश्चन पूछती रहती हूं, फिर ढूंढती हूं, फिर पता लगाती हूं एनसीईआरटी ने क्या लिखा है। बेटा, लर्निंग इज समथिंग विच नेवर स्टॉप्स। यही तो मैं आपसे कह रही हूं, लर्निंग इज समथिंग विच नेवर स्टॉप्स। ऋतुजा, यही तो कह रही हूं मैं। देखो, तो इसलिए खुद से सवाल पूछती रहती हूं, फिर जवाब निकालती रहती हूं। अब इसमें 4 चीजें आती हैं ऑर्गेनल्स में, 4 चीजें, ठीक है? क्या है वो 4 चीजें? देखो इधर, पहली चीज है ईआर, ऑर्गेनल में ईआर, गोल्जी, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। ये 4 चीजें मिलकर बनाती हैं हमारी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इसके अलावा कुछ भी ऑप्शन में होगा वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। सिर्फ 4 चीजें ही हैं आपके एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में, ठीक है? जिसमें अब हम सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे और बच्चे बताएंगे डायग्राम के बेसिस पे कि ये कौन सा है। ठीक है बच्चों? चलो,
Okay, so based on the diagram, बताइए जरा कौन सा ऑर्गेनेल बना दिया है मैम ने बोर्ड पर। यहां हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ER इन अ शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, तो यहां पे दो तरह के मैंने बनाए हैं, 1 एंड दिस इज 2। आप कहेंगे मैम सेम चीज तो बनाइए, बेटा येलो पे फोकस कीजिए, यहां पे सिर्फ येलो पे फोकस कीजिए, यहां पे व्हाइट पे फोकस कीजिए। यस, तो ये पहले वाला क्या है हमारा RER विच इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड यहां पे जो येलो वाला है दिस डज नॉट हैव राइबोसोम, दिस इज कॉल्ड एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है बच्चों, सो दिस RER is in continuation with dash membrane। ये किस मेम्ब्रेन से कॉन्टिन्यूस होके बनता है RER? यहां क्या लिखो बेटा डैश में, किससे ये कॉन्टिन्यूस बन रहा है? जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। बिल्कुल सही, डायग्राम देख के बता सकते हैं आप जवाब। अब आते हैं नेक्स्ट, not in continuation with nuclear membrane, क्योंकि बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं ना कि अंदर की तरफ। पहला डिफरेंस क्लियर है। नाउ कमिंग टू द सेकंड डिफरेंस, इनके पास जो ये डॉट्स हैं ये क्या है? राइबोसोम्स। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ क्यों दिखता है? क्योंकि इसके पास होते हैं राइबोसोम्स, विद राइबोसोम। कोई मुझे बता सकता है ये जो राइबोसोम है ये 80S है या 70S है जो कि ER के ऊपर प्रेजेंट है? जो ER के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है ये 80S है या 70S है? दिस इज 80S, 80S। ठीक है, जहां पे विदाउट राइबोसोम्स, दीज आर विदाउट राइबोसोम्स, कोई राइबोसोम इधर नहीं है। इतने वाले हिस्से में देखेंगे देयर इज नो राइबोसोम। नाउ लेट्स कम टू द फंक्शन। ये RER, ये SER फंक्शन। इन दोनों में से किसका काम है? डिटॉक्सिफिकेशन इन लिवर। अगर नीट में क्वेश्चन आ रहा है विच ऑफ द ER हेल्प्स इन द डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस इन लिवर, देयर योर आंसर विल बी SCR। बिल्कुल सही, स्मूथ से सफाई याद रखना, ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन इन लिवर। Now one of the endoplasmic reticulum modifies into sarcoplasmic reticulum in a muscle cell to store calcium। कौन सा इसमें से है जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फॉर्म में मॉडिफाई करता है? इट इज SCR अगेन, वेरी गुड। मॉडिफाइज इनटू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू स्टोर कैल्शियम आयन। नाउ थर्ड फंक्शन, इन दोनों में से कौन सा ER है जिसका काम होता है फॉर्मेशन ऑफ लिपिड्स, एंड दीज लिपिड्स फॉर्म स्टीरॉयड हॉर्मोन्स? SCR, गुड। फॉर्म्स steroidal hormones such as testosterone, such as progesterone, such as estrogen, such as cortisol, etc. Now next, again
इसमें से कौन है जिसका काम होता है प्रोटीन सिक्रीशन? द मेजर फंक्शन इज प्रोटीन सिक्रीशन, प्रोटीन फॉर्मेशन एंड सिक्रीशन इज अ फंक्शन ऑफ RER. और कोई फंक्शन जो आपको RER के बारे में पता है? यस बच्चों, एनी अदर फंक्शन यू नो अबाउट RER? Enzyme formation. Protein modifies into enzyme. Enzyme is never formed directly. It is the precursor of RER. बिल्कुल सही. SCR, sorry. Precursor of SCR. तो जब RER से राइबोसोम हट जाता है तो वही SCR को जन्म देता है. बिल्कुल सही. ये हो गया. सबको ER बिल्कुल समझ में आया बच्चों? Everyone in the chat section? Yes, my students. अब स्टार्ट करें नेक्स्ट से गोल्जी अपैरेटस से. चलिए, नाउ लेट्स स्टार्ट विद गोल्जी अपैरेटस. 1B गोल्जी अपैरेटस. सबसे पहले इसका फिर से डायग्राम बनाएंगे. डायग्राम इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई कर दिया इस तरीके से. बेसिकली मतलब कि कोई भी आपका प्रोटीन घुसेगा वो मॉडिफाई हो जाएगा, तो मैंने इस तरीके से शो करने की कोशिश की है बस. ठीक है. नाउ दिस इज ए साइड, दिस इज बी साइड ऑफ गोल्जी. विच इज सिस? कौन सी सिस साइड है? कौन सी सिस साइड है? ए और बी, ए और बी, ए और. इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है बच्चों को. यस, ए इज सिस, बी इज ट्रांस, क्योंकि वहां पे ट्रांस हो चुका है, मतलब कि वो ट्रांसलेट हो चुका है, यानी कि वो मॉडिफाई हो चुका है, ऐसे समझ के चलो. ठीक है. नाउ विच इज कॉन्वेक्स? ए और बी, ए और बी. विच वन इज कॉन्वेक्स साइड ऑफ गोल्जी? यस बच्चों, इट इज ए. दिस इज सिस, दिस इज कॉन्वेक्स. इसको याद करने की एक ट्रिक बता रही हूं. ठीक है. देखो ट्रिक ऐसी सी है, हेडफोन लगाने तो लगा लेना. ठीक है. इसको मन में बोलने की कोशिश करो. मन में बोलो तो याद हो जाएगा. ऐसी ही ढकेली ट्रिक्स होती है जो तुम्हें याद रहती है. ठीक है. यस, दिमाग में बोल लो. जुबान पे मत बोलना, लपड़ी आ जाओगे घर में, तो दिमाग में बोल लो. ठीक है. यस हेनरी. ठीक है. अभी क्या ना, ये सब चीजें तुम्हें बहुत अच्छे से याद रहती है. हाँ 6 ही तो बोला मैम ने. कोई बच्चा गलत तो नहीं समझ रहा था तब से? बेटा 6 बोला, हेजिटेट करने की बात ही नहीं है. 6 बोल रही है मैम तब से. यस 6. ये देखो, मैं इसलिए दिमाग में बोलो क्योंकि मुझे पता था तुम लोग गलत बोल सकते हो. ठीक है. यस चलो, कॉन्वेक्स. ठीक है. तो ऊपर वाली क्या हो गई बच्चों? ऊपर वाली हो गई हमारी कॉनकेव साइड. ठीक है. ये फॉर्मिंग साइड है, वो क्या है बच्चों? मैच्योरिंग साइड. ठीक है. ये क्या हमारी फॉर्मिंग साइड, ये क्या हमारी मैच्योरिंग साइड. मैच्योरिंग साइड, वहां से मैच्योर होके निकलेगा ना प्रोटीन. ठीक है. यस दृष्टि. चलो बेटा, अब देखो इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं है. हो गया. ठीक है. हर चीज पे ना इतना ना ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं होती लाइफ में. हो गया. ठीक है.
ट्रिक क्या थी? 6 SI 6, ठीक है, यस। ऐसे ऐसे ओवर रिएक्ट नहीं करते बच्चों, लेट थिंग्स गो, चल रहा करो लाइफ में, और नहीं तो। चलो अब आते हैं, ये जो एक एक छोटे छोटे आपको ये दिख रही है, क्या है? सिस्टर्ने हैं या क्रिस्टे हैं? व्हाट आर दीज कॉल्ड एज? दीज आर कॉल्ड एज सिस्टर्ने, दीज आर कॉल्ड एज सिस्टर्ने, इन्हें सिस्टर्ने बोलते हैं। ये जो आपको यहां पे दिख रही है लेमलीज, ठीक है बच्चों। अब आते हैं, कुछ पॉइंट्स लिखते हैं, डायग्राम तो मैंने आपको समझा दिया है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट्स। नाउ दिस Golgi was first or discovered by dash Golgi. What was the name of the scientist who discovered the first scene? Golgi is Camillo Golgi, Camillo Golgi, ठीक है। अब मैं 1892 नहीं लिखा रही, हो गया मेरा, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन क्या है? These in plants called as dash. प्लांट्स में क्या कहा जाता है? अरे 98 था, 92 था, आई डोंट केयर, आई एम नॉट राइटिंग दिस, हो गया, हिस्ट्री मेरी हो गई। दीज आर कॉल्ड एज डिक्टियोजोम्स, दीज आर कॉल्ड एज डिक्टियोजोम्स। मुझे अपनी शादी की तो सालगिरह याद रहती नहीं, तुम मुझसे कह रहे हो मैं दूसरे का साल याद करूं। हो गया बेटा, हो गया, थैंक यू, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इन स्पर्म सेल Golgi is modified into dash which contains fertilizing enzymes। यानी कि यही Golgi स्पर्म सेल में एक ऐसा चीज बनाता है जिसके अंदर फर्टिलाइजिंग एंजाइम होता है, वो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? एक्रोसोम। क्या नाम है उसका? एक्रोसोम। वेरी गुड। सो द मेन फंक्शन, तो मेन फंक्शन क्या है Golgi का? क्या फंक्शन है? अगर मैं कहूं मेन फंक्शन क्या है Golgi का, व्हाट इज द मेन फंक्शन? यस, पैकेजिंग ऑफ सिक्रीटरी मॉलिक्यूल्स, ठीक है, वेयर हाउस की तरह काम करता है ये। सो व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ Golgi? फर्स्ट, पैकेजिंग ऑफ सिक्रीटरी मॉलिक्यूल्स। तो जो भी चीज का सिक्रीशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाता है, उस प्रोटीन का पैकेजिंग का काम किसका है? Golgi का। SCRB स्टेरॉइड्स बनाता है, उनका पैकेजिंग का काम किसका है? Golgi का। तो जो भी ER बनाएगा, यहां पे देखो, यहां पे मान लो ER है, ER ने बनाया एक मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल पैकिंग होने के लिए कहां जाएगा? Golgi के पास। तो बनाने का काम ER का है, पैकिंग का काम किसका है? Golgi का, ठीक है। अब आते हैं सेकंड चीज पे, सेकंड पॉइंट, इसका एक और फंक्शन है विच इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइलेशन। क्या फंक्शन है? ग्लाइकोसाइलेशन। नाउ व्हाट इज ग्लाइकोसाइलेशन? इसका मतलब क्या है इस प्रोसेस का? एडिशन ऑफ ऑलिगोसैकेराइड चेन इनटू मॉलिक्यूल। जो ये मॉलिक्यूल आए उसके अंदर क्या ऐड कर देगा? ऑलिगोसैकेराइड चेन, यानी कि कार्बोहाइड्रेट ऐड कर देगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइलेशन, ठीक है। तो मान लो इसके पास अगर लिपिड आया है, ये देखिए लिपिड है, और आया है प्रोटीन। प्रोटीन कहां से आया होगा बच्चों? यस, प्रोटीन आया होगा RER से, SCR से आया होगा लिपिड। सही लिखा है मैम ने या नहीं लिखा? पहले तो ये बताओ, यही आया होगा ना? मेरा कान कब ठीक होगा भगवान? हवा घुस गई लग रहा है। एक सेकंड यस। नहीं बेटा, पेन नहीं होता, एकदम से ना अंदर तक ना ऐसे कपकपाहट उठ जाती है। मुझे नहीं पता ये क्या है, अभी फिर से मैं जाऊंगी डॉक्टर के। अचानक से ना ऐसा लगता है कि अंदर से किसी ने ना कुछ ऐसे छेड़ दिया है, और ना ऐसा लगता है कि उसे निकालो या उसे इच करो कुछ। हाँ, मतलब अजीब सा होता है, पेन नहीं होता, एकदम से आता है कि ऐसे टक 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 फिर बजना शुरू हो जाता है, ठट 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 ठट, ऐसे पता नहीं क्या है, ऐसा होता है। अब देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं, यहां पे हम
चेन को ऐड कर रहे हैं, देखो दिस इज ओलिगोसैकेराइड चेन, ये ऐड कर दी। ये ऐड करने का काम किसका है? गोल्जी का, ग्लाइकोसाइलेशन। तो जब ये दोनों ऐड हो जाती है, अब ये ऐड हो गया कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट है, ये भी कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड, दिस इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलिपिड। अब क्या बन गया? ये ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन, अब जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड एज ग्लाइकोप्रोटीन, दिस इज ग्लाइकोप्रोटीन। तो अगर नीट में क्वेश्चन आता है ग्लाइकोप्रोटीन कहां बनते हैं, ग्लाइकोलिपिड कहां बनते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? गोल्जी। बेटा क्या ये हमको समझ में आया पूरा टॉपिक? व्हाट इज ग्लाइकोसाइलेशन, व्हाट इज पैकेजिंग, हाउ द पैकेजिंग इज डन, ये भी मैंने आपको यहां पे बता दिया है। कहां से आ रहा है? आर से प्रोटीन आता है, उस पे कार्बोहाइड्रेट की चेन लगाई, प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइलेशन, बना ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन। एससीआर से लिपिड आते हैं, पिछले वाली स्लाइड पे पढ़ाया, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट ऐड किया, दोनों का स्ट्रक्चर बना ग्लाइकोलिपिड। ठीक है बच्चों? यस। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पे 1C पे। ना 1C है हमारा लाइजोसोम्स। क्या है 1C? लाइजोसोम्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लाइजोसोम्स। मजा आ रहा है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? दीज आर कॉल्ड एज डैश बैग्स। डैश बैग्स कौन से बैग्स है ये? बताओगे तुम? दे आर डैश इन नेचर, डैश इन नेचर विथ pH 4 to 5. ठीक है। नाउ they contains dash type of enzymes which helps in auto digestion. Dash enzymes which helps in auto digestion, यानी कि खुद को खा जाते हैं। खुद को खा जाने की प्रोसेस को कहते हैं suicidal bags. They are acidic in nature. They contains hydrolytic enzymes. They are very important. हमारी बॉडी में भी बहुत कूड़ा करकट होता है जिसको ये हटाने का काम करते हैं। ठीक है बच्चों? Now next, the last of endomembrane system, 1D. This is our vacuole. Vacuole. Single membrane bound, double membrane bound. This is my first question to you. Dash membrane bound and the membrane is called as dash. अब बताओ, जो पिछले में आंसर बता रहे थे जब मैंने कहा था बेटा गलत है, ये यूकैरियोट में आएगा। It is single membrane bound and this membrane is called as tonoplast. This is called as tonoplast. Very good. Tonoplast. ठीक है बच्चों? Now next, the plant cell. ठीक है, in plant cell 90 to 95% space vacuole घेर लेता है and this vacuole contains what? It contains cell sap. क्या होता है? cell sap. और cell sap के अंदर क्या होता है? क्या होता है cell sap के अंदर? It has lot of पोटेशियम, पोटेशियम काफी होता है इसके अंदर जो टर्जिडिटी को मेंटेन करता है बेसिकली। यस, मिनरल्स होते हैं, बिल्कुल सही, मिनरल्स एंड वेस्ट, मिनरल्स, वेस्ट प्रोडक्ट एंड वाटर, ये सब चीज होती है सेल सैप। ठीक है। एंड द मेन फंक्शन ऑफ वैक्यूल इन प्लांट सेल इज टू मेंटेन टर्जिडिटी ऑफ सेल, मेंटेन्स टर्जिडिटी ऑफ सेल विच इनडायरेक्टली कॉजेस opening or closing of stomata. टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल पे डिपेंड करता है कि स्टोमेटा खुलेगा या बंद रहेगा। इनडायरेक्टली कह सकते हो आप, डायरेक्टली भी कह सकते हो। ठीक है, यहां पे आपका एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम खत्म। नाउ वी विल स्टार्ट विथ सेल वॉल। द सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट इज सेल wall.
ठीक है, 2 सेकंड ब्रेक लो, मैं पानी पी रही हूं। करना तो पड़ेगा बेटा, चैप्टर बहुत बड़ा है, अगर मैं एक एक चीज लिखवाऊंगी तो देखो टाइम तो लगेगा। बट लाइक आई से इन एवरी क्लास, लास्ट टाइम पढ़ रहे हो, मन लगा के पूरी मेहनत के साथ कर लो। एक बार डिटेल में पढ़ो, एक बार इन डेप्थ रिवीजन करो, फिर शॉर्ट नोट से पढ़ो, तब जाके मैं कहूंगी कि तुम बायो के धुरंधर बन जाओगे। चले, चलो अब आते हैं सेल वॉल। सबसे पहले एल्गी सेल वॉल। एल्गी की सेल वॉल किससे बनी होती है? ये सारे पॉइंट्स आपके एनसीईआरटी में हम पॉइंट वाइज लिखेंगे, ठीक है? यस, जल्दी बताइए। मैनन्स, गैलेक्टिन्स एंड सेलुलोज, 3 चीजें याद रखनी है। मैनन्स, गैलेक्टिन्स एंड सेलुलोज। बस इस शॉर्ट फॉर्म में लिखवा रही हूं, सीधा सीधा आंसर जो एनसीईआरटी ने लिखा है। देन द सेकेंड सेल वॉल विच इज अ फंजी सेल वॉल। द फंजी सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। क्या है? काइटिन। काइटिन एक तरह का क्या है? होमोपॉलीसैकेराइड। ये एक तरह का होमोपॉलीसैकेराइड है जो किससे बना है बच्चों? एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन से, ठीक है? फिर आते हैं नेक्स्ट प्लांट किंगडम पे, यानी कि प्लांट सेल वॉल। प्लांट सेल वॉल एनसीईआरटी ने लिखा है बनी है पेक्टिन से, सेलुलोज से, हेमीसेलुलोज से। तो तीनों चीजें आपको याद रखनी है, पेक्टिन से बनी है, सेलुलोज से बनी है और हेमीसेलुलोज से बनी है। प्लांट सेल वॉल 2 तरह की होती है, एक पतली और फ्लेक्सिबल होती है, एक पतली और फ्लेक्सिबल होती है जिसे हम कहते हैं प्राइमरी सेल वॉल। एक होती है थिक और लिग्निफाइड जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। तो प्राइमरी सेल वॉल कैसी है बच्चों? थिन एंड फ्लेक्सिबल। ये किस में मिलेगी? मेरिस्टेमेटिक सेल। मेरिस्टेमेटिक सेल यानी कि डिवाइडिंग सेल्स में देखने को मिलेगी, ठीक है? और ये सेकेंडरी वाली जो मैच्योर हो चुकी है लाइफ में, ये थिक होती है एंड नॉन फ्लेक्सिबल होती है क्योंकि ये अपनी पोजीशन ले लेती है, मोटी बहुत हो जाती है, लिग्निफाइड, ठीक है? एंड दिस यू फाइंड इन परमानेंट सेल्स जैसे फ्लोएम, जाइलम, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा भी नहीं, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा में यू विल फाइंड दिस। इसका मेन फंक्शन होता है मैकेनिकल सपोर्ट, रिजिडिटी टू द सेल, ठीक है? सो सेकेंडरी दिस यू विल फाइंड मोस्टली इन स्क्लेरेन्काइमा सेल्स। कॉलेनकाइमा में कॉर्नर्स की थिकनिंग होती है पेक्टिन की, बहुत अच्छे से नहीं होती। अब इसका मैं स्ट्रक्चर बना के दिखा देती हूं तुम्हें। This is cell number 1, this is cell number 2, this is cell 1, this is cell 2, ठीक है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाई है मैंने। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद अंदर की तरफ प्राइमरी होगी या सेकेंडरी होगी? कोई बता सकता है क्लास में? अंदर की तरफ प्राइमरी होगी या सेकेंडरी होगी? कोई बता सकता है क्लास में? अंदर की तरफ कौन सी होगी? सेकेंडरी, क्योंकि बाहर वाली कौन सी होगी हमारी? प्राइमरी, ठीक है? तो इसको मैं थोड़ा सा मोटा कर देती हूं जिससे कि आपको पता रहे। प्राइमरी हमेशा ग्रोइंग होती है और ग्रोइंग हमेशा बाहर होगी, ठीक है? द बेस्ट आई कैन डू। चलो अब नेक्स्ट, ये बाहर वाली हमने बना दी है प्राइमरी सेल वॉल, बिल्कुल थिन बना रही हूं मैं जिससे कि आप देखते ही डिफरेंस समझ जाए।
ठीक है बच्चों। अब इन दोनों सेल्स के बीच में एक रास्ता है, ये लुका छुपा रास्ता है। कौन सा रास्ता है ये? लुका छुपा। यहां से इसके मॉलिक्यूल्स कैन ट्रैवल फ्रॉम हियर लाइक दिस, इस तरीके से। दिस कनेक्शन बिटवीन टू सेल्स इज कॉल्ड एज प्लाज्मोडेस्मेटा, द साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन। अब इन दोनों के बीच में यहां पे ये दिस is formed during cell division of plant cell. This is called as middle lamella, जो दोनों सेल्स को एडहेर यानी कि चिपकाने का काम कर रहा है, सीमेंटिंग का काम कर रहा है। कैसा काम कर रहा है? सीमेंटिंग का, दोनों को इनकी जगह पे बनाए रखेगा। दिस इज कॉल्ड मिडल लेमेला। ठीक है, आइए लेबलिंग करते हैं। बाहर वाली प्राइमरी सेल वॉल, ये मैंने इसके बारे में यहां लिख दिया है। दिस thicken is called secondary cell wall. Green is called plasma membrane, and this yellow one is called as middle lamella. Middle lamella के अंदर क्या होता है? कौन सा सॉल्ट होता है जो सीमेंट की तरह काम करता है? कैल्शियम पेक्टेट, जो कि फेमस PYQ क्वेश्चन है। क्या है यहां पे? कैल्शियम पेक्टेट। ठीक है, क्या है? कैल्शियम पेक्टेट। अब आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों। दिस साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन इज कॉल्ड प्लाज्मोडेस्मेटा, विच इज साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन टू सेल्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फंक्शंस ऑफ सेल वॉल इन केस ऑफ प्लांट्स। क्या क्या फंक्शंस हैं? मैकेनिकल सपोर्ट, मेंटेन्स द शेप ऑफ द सेल, प्रिवेंट सेल फ्रॉम बर्स्टिंग, सेल टू सेल इंटरैक्शन, प्रिवेंशन फ्रॉम इंफेक्शन। 5 फंक्शन एनसीईआरटी ने लिखे, पांचों आपको पता होने चाहिए। मेंटेन्स शेप, प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, थर्ड सेल टू सेल इंटरैक्शन, सेल टू सेल इंटरैक्शन। थर्ड प्रिवेंशन फ्रॉम बर्स्टिंग, प्रिवेंशन फ्रॉम बर्स्टिंग एंड इंफेक्शंस। क्या सेल वॉल टॉपिक सभी बच्चों को क्लियर अच्छे से? यस किड्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलिए, थर्ड इज आवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बेटे इसके बहुत सारे मॉडल्स कराते हैं कुछ टीचर्स, जो बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं। अच्छी बात है। काफी सारे इनकी ना मॉडल्स है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। अगर आप देखेंगे, पहले वो एक बुक चलती थी ट्रूमैन, उसमें ये सब चीजें बहुत सारी दी होती थी। अपन भी पढ़ाते थे पहले, बट अब मुझे लगता है कि वी शुड स्टिक टू एनसीईआरटी। क्या कहते हो तुम? व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? जस्ट गिव मी अ सेकेंड बच्चों, गिव मी अ सेकेंड। तो अब यहां पे हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, पहले इसका हम फिर से स्ट्रक्चर बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे अच्छा सा। चलो भाई डायग्राम बनाओ, सुंदर सलोना मेरा डायग्राम। डायग्राम बनाए बिना क्या ही होता है जिंदगी में, है ना बच्चों। बायो के टीचर का काम है सुंदर सुंदर नक्काशी करना, सुंदर सुंदर डायग्राम बनाना। मैं वही सोचूं कि कौन मुझे डिस्टर्ब करने के लिए आ गया था स्टूडियो में, और क्या। मुझे लगा योगी जी ने तो नहीं बुला लिया मुझे कि मैम आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, इन नालायकों को पढ़ा रही हैं। मुझे लगा शायद मुझे कुछ पुरस्कार मिल रहा हो यूपी गवर्नमेंट की तरफ से, बट वही हुआ, जिंदगी खाली की खाली, जिंदगी झंडवा, फिर भी किस बात का घमंडवा। वही तो बच्चों,
कुछ नहीं हुआ जिंदगी में, अलग वहीं के वहीं है। ये बना दिए ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भा, ये बना दिए बाहर के प्रोटीन। इसको करो, ये वाले हटाओ जरा, अंदर की तरफ नहीं बनाएंगे, बाहर की तरफ बनाएंगे इन्हें। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल भी बना दे, क्या कहती है जी स्क्वायर आर्मी, बना दिया जाए कोलेस्ट्रॉल। चलो आओ कोलेस्ट्रॉल भी बना ही देते हैं। लिपिड रैफ्ट्स कहते हैं इन्हें, लिपिड रैफ्ट्स। ठीक है, ठीक है, सही लग रहा है। और बना दे सुंदर सा, चलो बना देते हैं, एक और बना देते हैं यहां पे। तुम भी क्या याद रखोगे, चलो बना दे। ठीक है, ये है हमारा डायग्राम। वही तो मैम, कितना सजाओगे, उतना ही सजाएंगे जितना तुम अपनी शादी पे सजने वाली हो। चलो, और क्या, एक आजकल स्विस ब्यूटी की एड आती है जिसमें वो लड़की कहती है मुझे फीलिंग ही नहीं आ रही शादी की, तो फिर उसे तैयार कर देते हैं, फिर कहते हो माय गॉड अब मुझे शादी की फीलिंग आ गई है। ठीक है वो वाली एड है, बड़ी आजकल ट्रेंड में चल रही है, देखोगे तुम हॉटस्टार देखोगे तो उस पे आती है। ठीक है, बकरे को पता थोड़ी होता है हलाल होने से पहले कि वो हलाल होने वाला है ना भाई, उसे पता थोड़ी होता है। उसे खूब खिलाया जाता है, पिलाया जाता है, सजा के भेज दिया जाता है, बस। टीवी नहीं देखता मैं, फोन पे भी आती है वो एडवर्टीजमेंट। चल एक तो हीरो मत बना करो क्लास में कि मैम मैं टीवी नहीं देखता। ठीक है, चलो आ जाओ, आप पढ़ाते तुम्हें। ये है लिपिड बाइलेयर, दिस आई कॉल आउटर लेयर ऑफ लिपिड, दिस इज इनर लेयर ऑफ लिपिड। जो आउटर लेयर है दिस इज फेसिंग एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी कि द फ्लूइड विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द सेल, फ्लूइड आउटसाइड सेल। ठीक है, एंड द इनर लेयर इज फेसिंग इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी कि वो फ्लूइड जो सेल के अंदर है जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो बाहर वाली जो लेयर है दिस इज फेसिंग आउटसाइड वर्ल्ड, अंदर वाली लेयर इज फेसिंग इनसाइड वर्ल्ड। ठीक है, अब आते हैं यहां पे, दीज आर स्पेशल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फॉस्फोलिपिड्स। ये क्या है, फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स की खासियत क्या है कि इनके जो हेड हैं, हेड वो होते हैं क्या, पोलर या नॉन पोलर। कैसे होते हैं हेड इनके, पोलर, यानी कि अगर ये हेड इस तरीके से है ये स्ट्रक्चर, तो दिस इज द पोलर हेड विच इज द हाइड्रोफिलिक पार्ट, जिसे पानी से प्यार है। एंड ये वाला जो पार्ट है इसका, दिस इज नॉन पोलर, यानी कि ये इसका हाइड्रोफोबिक पार्ट है, जिसे पानी से नफरत है। तो इस तरीके से जो ये बीच वाला हिस्सा, इतना हिस्सा इस मेम्ब्रेन का, दिस इज हाइड्रोफोबिक पार्ट। कैसा पार्ट है ये, हाइड्रोफोबिक। और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या है, हाइड्रोफिलिक। तो इस तरीके से बनी हमारी लिपिड बाइलेयर। अब इस लिपिड बाइलेयर में बहुत तरह के प्रोटीन्स आपको दिखेंगे। ये देखिए, ये है हमारा प्रोटीन, दिस इज इंटीग्रल प्रोटीन, क्योंकि ये बिल्कुल धसा हुआ प्रोटीन है मेम्ब्रेन के अंदर। जबकि ये वाले क्या है, हमारे पेरिफेरल प्रोटीन्स, ये वही दोस्त है जो नाम के होते हैं। तुम्हारे सिलेक्शन के बाद सबसे ज्यादा यही रोएंगे अपनी मम्मी के पास जाके। ठीक है, याद रखना, तुम्हारा सिलेक्शन होगा ना तो कहेंगे अच्छा तेरा सिलेक्शन हो गया, उसके बाद फोन रख के फूट फूट के यही रोने वाले हैं। दो यार, इन्हें मौका दो रोने का। ठीक है बच्चों, कभी कभी ना ऐसे लोगों को मौका देना चाहिए कि तू रो ले, तू रो ले भाई, तू रो ले। ठीक है, यस रो ले। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, ये क्या है, दिस इज आर लिपिड, लिपिड रैफ्ट, जो कि किसे बना है, कोलेस्ट्रॉल से।
क्या क्या इनके फंक्शंस है वो अब हम यहां पे करेंगे। बेटा मुझे आपसे एक बात पूछनी है,